आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। किसानों की आवाज, धरना, चक्का जाम और फिर आमरण अनशन। जब शासन प्रशासन नहीं सुनता तो किसान सड़कों पर उतरते हैं और जब मीडिया सवाल उठाता है तो व्यवस्था को झुकना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के तेंदुकोना में धान खरीदी को लेकर किसानों का आमरण अनशन आखिरकार खत्म हो गया। नायब तहसीलदार और भाजपा जिला महामंत्री थान सिंह देवान ने किसानों को नारियल पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। किसान कह रहे हैं ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज की खबर ने उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष गुप्ता। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागबाहरा ब्लॉक के तेंदुकोना सोसाइटी में, जहां 2 दिन पहले किसानों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था, चक्का जाम किया था, आमरण अनशन किया था। कारण यह था कि किसानों का टोकन नहीं कट पाया था। इस वजह से किसान हताश होकर, परेशान होकर धरना स्थल पर आए थे और चक्का जाम करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए थे। किसानों की परेशानी को इंडिया टाउन न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर पड़ा। सरकार ने इंडिया टाउन न्यूज़ की खबर को देखकर इसका संज्ञान लिया और धान की खरीदी को बढ़ाया। 2 दिन तक बढ़ाने के बाद किसान अपना धान को आज बेच पा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिन किसानों का धान नहीं बिका था, उन किसानों के चेहरे पर आज खुशी दिख रही है। महासमुंद जिले में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 गुजर जाने के बाद भी हजारों किसानों का धान अब तक नहीं बिक पाया। जहां किसानों ने धरना, चक्का जाम और अब सामूहिक अनशन का रास्ता चुन लिया है। किसानों का आरोप है कि टोकन नहीं काटे गए, सर्वर बंद रहा, लिमिट नहीं बढ़ाई गई और केंद्र समय से पहले बंद कर दिए गए। जब एक एक दाना खरीदने का वादा था तो अब पीछे क्यों हट रही है सरकार? अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के तेंदुकोना में धान खरीदी को लेकर किसानों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा था। सत्यापन पूरा होने के बावजूद किसानों के टोकन नहीं कटे और 30 तारीख तक इंतजार के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने सोसाइटी में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। किसानों का कहना है शासन प्रशासन ने कुछ आश्वासन जरूर दिए, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को किसानों ने तेंदुकोना में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया, लेकिन इसके बाद भी जब प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया तो किसानों ने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। करीब 18 घंटे तक किसान आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनका कहना था जब तक उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का आरोप है अगर मीडिया ने उनकी आवाज नहीं उठाई होती तो शायद आज भी उनकी फसल नहीं बुनती। किसानों ने सीधा कहा, इंडिया टाउन न्यूज की खबर का सीधा असर हुआ। लगातार दबाव और मीडिया कवरेज के बाद प्रशासन हरकत में आया। यहाँ तेंदुकोना सोसाइटी में 50 किसानों का टोकन नहीं कट पाया था और जिसका सत्यापन हो चुका था पूर्व से, और टोकन नहीं कटने के कारण सभी किसानों ने आक्रोश होकर उसका प्रमुखता से सभी किसान एकजुट होकर चक्का जाम किए। उसके बाद हम लोग धनंजय साहू, हेमंत साहू और माया राम साहू मिलकर हम लोग आमरण अनशन किए। आमरण अनशन में इंडिया टाउन न्यूज ने पूरा न्यूज को कवर किया और प्रमुखता से उठाया, जिससे शासन प्रशासन को जागरूक होना पड़ा और उसके बाद वो हमारी मांगे पूरी की और मैं इसके लिए इंडिया टाउन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नायब तहसीलदार और भाजपा जिला महामंत्री थान सिंह दीवान धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को नारियल पानी पिलाकर आमरण अनशन समाप्त करवाया। खरीदी सीमा 2 दिन बढ़ने के बाद कैसा महसूस करें? बहुत खुशी है कि यहाँ के किसान, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के इंडियन टाउन न्यूज को, जिन्होंने हमारे धरना प्रदर्शन का और हमारे सब चीज़ का बहुत अच्छे से फैलाया और जिन्होंने अच्छे ज्ञापन दिया। इसके कारण सरकार हमारी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ टाउन इंडिया न्यूज को। धनंजय साहू ने बताया वे जनपद सदस्य हैं और भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री हैं। तेंदुखेड़ा समिति केंद्र के 8 गांवों के करीब 50 किसान धान खरीदने से वंचित रह गए। सत्यापन के बावजूद उनका धान नहीं बिका।
आपको बता दें कि अनशन में धनंजय साहू, हेमंत साहू और राम साहू लगातार डटे। आखिरकार प्रशासन ने उनकी बात मानी और टोकन जारी करने का आश्वासन दिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, धान खरीदी की समीक्षा की गई है। कुछ किसानों का टोकन कट गया था, लेकिन धान नहीं बिक पाया और कुछ किसानों का पंजीयन ही नहीं हो पाया था। आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है, संघर्ष लंबा था लेकिन अब उम्मीद है कि उनकी मेहनत की फसल सरकार खरीदेगी। किसानों ने मीडिया, प्रशासन और सरकार का धन्यवाद किया, साथ ही चेतावनी भी दी, अगर आगे फिर लापरवाही हुई तो आंदोलन और तेज होगा। तो तेंदुकोना से एक बड़ी राहत की खबर है। किसानों का आमरण अनशन खत्म हुआ, टोकन जारी करने का भरोसा मिला और सरकार ने धान खरीदी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। ये लड़ाई सिर्फ धान की नहीं थी, ये लड़ाई थी किसानों की सुनवाई की और एक बार फिर साबित हुआ, जब मीडिया किसानों की आवाज बनता है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।